वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी है टाटा मेमोरेबल सेंटर की तरफ से। अब लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाटा मेमोरेबल सेंटर इंडिया में बहुत जगह अवेलेबल है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार। ये बिहार के लोकेशन पे वैकेंसी है। इसका डेट क्या है, 13 तारीख, यानी कि लेटेस्ट वैकेंसी है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉक इन इंटरव्यू। इसका क्लियर मतलब है कि इसका एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होने वाला। ठीक है, तो 3 चीज़ हमें पता चल गया। अब आगे और देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए वेन्यू, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है और साथ में फ़ोन नंबर भी दे रखा है। अगर किसी को कोई भी डिटेल्स जानना है तो इस नंबर पे और डिटेल में बात कर सकते हो। अब हम इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कितने फार्मेसी के पोस्ट है ये देखिए। सबसे पहले ये रहा फार्मासिस्ट, डे सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग कीमोथेरेपी एट 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होता है, कैंसर्स की थेरेपी होती है जिसमें हम ड्रग्स को देते हैं। ठीक है, तो आप आपको पता होगा कीमोथेरेपी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बी फार्म विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और डी फार्म विथ मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पे बी और डी दोनों स्टूडेंट्स अवेलेबल है। बी फार्म हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, डी फार्म हो तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, इन डिस्पेंसरी फार्मेसी ऑफ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 200 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स में जहाँ आपने काम किया डिस्पेंसिंग का, वहाँ वो आपका वैकेंसी, वो आपका एक्सपीरियंस को माना जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब क्योंकि ये लोकेशन कहाँ का है, ये बिहार का है, तो ये बिहार के स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद ड्यूली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ मैंडेटरी है, डिज़ायरेबल नहीं है, मैंडेटरी मतलब इनके अलावा और किसी को लोग नहीं लेने वाले। ठीक है, नाउ एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि 30 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 साल से कम वालों को आप इंटरव्यू में जा सकते हो। इनकी सैलरी कितनी रहने वाली, ये रहा सैलरी का 20,000 टू 22,000। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितने, 11 पोस्ट है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके आगे उन्होंने और क्या कहा है, इसके आगे इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि द अपॉइंटमेंट इज़ इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल कंटिन्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज़ अर्लियर। तो बेसिकली इनिशियली आपको 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद आपका कंटिन्यूशन होगा जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स और दिया हुआ है आपको क्या क्या साथ में रिज्यूम के साथ क्या क्या कैरी करना है। ओरिजिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ कैरी करना है और आपको एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार से हैं और जो भी इंटरव्यू मतलब जो वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप ये वैकेंसी को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और जो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो इनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।